नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जीके ट्रिक। आज के वीडियो में हम टॉप बायोलॉजी एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि आपके नीट, यूपीएससी, एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, टेट, पीजीटी, टीजीटी, केवीएस और एनवीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। थोड़ा सा जो है आपका जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होंगे इसमें और अच्छे क्वेश्चंस होंगे। उससे पहले अगर आपने हमारी जो जीके ट्रिक ऐप है वो डाउनलोड नहीं किया है तो जीके ट्रिक ऐप को जो है डाउनलोड कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको हमारे वहाँ पर एक कोर्स मिलेगा, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पीडागोगी का कोर्स। इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। तो इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ 13 वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे एचपी टेट हो, चाहे वो आपका सी टेट हो, चाहे वो टीजीटी एग्ज़ाम हो, कोई पीजीटी एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए लाभदायक रहेंगे ये नोट्स आपके लिए। तो अगर आपने नहीं परचेज़ किए हैं तो अभी 10 तारीख से पहले इसमें 10% ऑफ चला है। वैसे ये 200 रुपीज़ का है, लेकिन आपको 10 तारीख से पहले जो है वो 180 रुपीज़ का ये पड़ेगा। ठीक है, तो खरीदना मत भूलिएगा। साथ साथ आपने मेरे से प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर मांगे थे टेट और टीजीटी मेडिकल के। ठीक है, तो टेट और टीजीटी मेडिकल के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर है वो भी मैंने आपको अपलोड कर दिया है जीके ट्रिक ऐप पे। तो अभी 10 तारीख तक जो है ये 27 रुपये के है, लेकिन जैसे ही 10 तारीख ख़त्म हो जाएगी तो ये 30 रुपीज़ के वापस हो जाएंगे। ठीक है, और इसका प्राइस भी बढ़ सकता है। तो अगर अभी आप लेते हैं तो आपको काफ़ी जो है छूट मिल रही है। इसमें आपको 9 जो है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और एक आंसर की मिलेगी। ठीक है, और 2010, 2014, 2016, 2018 के 2 पेपर हैं और 2020 का पेपर है। ठीक है, और एचपी टेट के भी पेपर है इसमें, तो ये आप लेना मत भूलिएगा। तो इसका भी प्राइस जो है 27 रुपये है। जीके ट्रिक ऐप पे जो है आपको ये उपलब्ध होंगे। काफ़ी सारे बच्चों ने कल लिए हैं, बट आप भी लीजिए, जिन्होंने नहीं लिए हैं तो आप भी लीजिए, क्योंकि इसका भी जो प्राइस है वो बढ़ सकता है। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं अपना जो लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थोड़े से मैं शुरुआत से करवा रहा हूँ तो अच्छी जो टर्म्स है वो आपको करवाऊँगा। तो देखिए जो टर्म बायोलॉजी है वो किसके द्वारा दी गई थी। तो जो टर्म बायोलॉजी है इसका मीनिंग क्या है। बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजी। ये बायोलॉजी जो है ये ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं या फिर लिविंग बींग्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब जो बायोलॉजी जो टर्म है वो दी गई थी आपके एरिस्टोटल द्वारा। बायोलॉजी की जो टर्म है वो दी गई थी एरिस्टोटल के द्वारा, लेकिन और बायोलॉजी जो फादर है वो भी आपके एरिस्टोटल है, लेकिन उसको कॉइन किसने किया था। ठीक है, उस टर्म को कॉइन किसने किया था, तो वो किया था आपका ट्रेविरेनस ने। ट्रेविरेनस के साथ एक और साइंटिस्ट थे, लेमार्क। ठीक है, लेमार्क एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इसको कॉइन किया था। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब जो बायोलॉजी है उसकी 2 फील्ड्स है, एक होती है बॉटनी और एक होती है जोलॉजी। बॉटनी यानी कि जो प्लांट की स्टडी करते हैं, और जोलॉजी यानी कि जो आपकी जिसमें आपकी एनिमल की स्टडी होती है। तो प्लांट की स्टडी करने वाली जो बॉटनी फील्ड है उसको दिया था थियोफ्रास्टस ने। तो फादर ऑफ बॉटनी आपके थियोफ्रास्टस होते हैं, और जोलॉजी की स्टडी यानी कि एनिमल की स्टडी करने वाले जो है आपके एरिस्टोटल। तो फादर ऑफ जोलॉजी या फिर एनिमल्स की स्टडी के लिए आपका एरिस्टोटल फादर है। तो फादर ऑफ जोलॉजी आपके एरिस्टोटल है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था वो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ट्रेविरेनस ने और लामार्क ने जो है कॉइन की थी टर्म बायोलॉजी, और ये कब की थी, 1801 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टेटमेंट बतानी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से, इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो यहाँ पे हम एक एक करके पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और मास इन द बॉडी। देखिए जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पे सेल होते हैं। सेल अगर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो किसी भी जो व्यक्ति है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ होती है। ठीक है, तो उसका जो ग्रोथ का जो पैटर्न है वो उसमें मास भी बढ़ता है, उसमें सेल भी बढ़ता है। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसमें उसके नंबर में इंक्रीज़ होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ए ऑप्शन तो करेक्ट है इसका।
सेकंड स्टेट में देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस। यस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोड्यूस करता है यंग वंस, चाहे वो रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, तो रिप्रोडक्शन करके जो है वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। अब वेजिटेटिव भी होती है, एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है। सेक्सुअल तो बाय कांटेक्ट होती है मेटिंग के थ्रू। एसेक्सुअल और वेजिटेटिव जो है, जैसे वेजिटेटिव होगी प्लांट्स वगैरह में बर्ड्स वगैरह की वजह से जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल खुद ही जो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर इन द लिविंग सेल। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है वो बॉडी के अंदर होती है। मेटाबॉलिज्म की को जो बोलते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म जो होता है वो होता ही है बॉडी के अंदर। जितनी भी मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है वो बॉडी के अंदर होती ही होती है। तो 1 and 2 स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है यहाँ पे, तो बोथ 1 and 2 बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लास्ट में आपको आंसर की मिल जाएगी, यहाँ पे आपको ऊपर जो है बायोलॉजी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देखना मत भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ RH विटेकर डज नॉट बेस्ड ऑन द करेक्टर। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है जो 5 किंगडम सिस्टम है RH विटेकर का। RH विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया, तो उसमें कुछ करेक्टर्स थे। ठीक है, उसमें से कौन सा करेक्टर यहाँ पर नहीं था। ठीक है, तो देखिए 5 किंगडम सिस्टम में कौन कौन से आता है। सबसे पहला किंगडम आता है मोनेरा, फिर आता है आपका प्रोटिस्टा, फिर आपका आता है फंगाई, फिर आता है आपका प्लांटी, फिर आपका आता है एनिमलिया। ठीक है, तो ये 5 किंगडम सिस्टम थे RH विटेकर के। तो इसमें कुछ करेक्टर्स के ऊपर आधारित थे ये। तो सबसे पहले जो करेक्टर था वो था आपका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। दूसरा करेक्टर क्या था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म। क्या था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म। तीसरा करेक्टर था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा करेक्टर था लाइफस्टाइल, पांचवा करेक्टर था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो 5 करेक्टर उसमें थे, लेकिन एक करेक्टर नहीं था। कौन सा नहीं था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूट्रिशन नहीं था, उसकी जगह क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 2 किंगडम सिस्टम गिवन बाय। अब 5 किंगडम सिस्टम हमने पढ़ा कि RH विटेकर ने दिया था, लेकिन उससे पहले जो है 2 किंगडम सिस्टम दिया था, किसने दिया था। तो 2 किंगडम सिस्टम में हम जनरली क्या याद रखेंगे कि 2 किंगडम सिस्टम में प्लांटी और एनिमलिया आए थे। क्या आए थे, प्लांटी और एनिमलिया। अब प्लांटी में हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज थे। और एनिमलिया में जो आपके जिसमें RBC होता है और जिसमें RBC नहीं होता है। ठीक है, RBC एब्सेंट, RBC प्रेजेंट। तो एनिमलिया में वो ऑर्गेनिज्म डाले गए थे। ठीक है, तो ये जो 2 किंगडम सिस्टम था वो किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लिनियस द्वारा। तो इनको जो है फादर ऑफ 2 किंगडम सिस्टम भी बोला जाता है और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है और फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी बोला जाता है। और इनके द्वारा जो है आपका जो है एक किताब भी लिखी गई थी, सिस्टमा नेचुरा। और प्लांटी में प्लांट इन्होंने इंक्लूड किए थे सिस्टमा नेचुरा प्लांटी में, और सिस्टमा नेचुरा एनिमलिया में इन्होंने एनिमल्स को इंक्लूड किया गया था। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट दी है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे पहले तो हमारे को करेक्टर बताती है कि स्पीशीज़ के करेक्टर क्या है, उसके करेक्टर्स की हमें इंफॉर्मेशन देती है। दूसरा, हर एक स्पीशीज़ को वो ग्रुप्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज करती है। तीसरा, हम उसका जो है बायोलॉजिकल नेम रख सकते हैं कुछ। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, क्लासिफिकेशन डज नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी स्पीशीज ऑफ द स्पीशीज़। तो ये स्टेटमेंट गलत है बिल्कुल, क्योंकि वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है,
टू कैटेगराइज ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑल्सो कॉल्ड क्लासिफिकेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम इसके करेक्टर्स के आधार पर, उसके करेक्टर्स के आधार पर हम उसको कैटेगराइज करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम उसका किंगडम भी बता देते हैं, उसकी स्पीशीज़ भी बता देते हैं, उसका जीनस भी बता देते हैं, उसका फैमिली भी बता देते हैं, उसका ऑर्डर भी बता देते हैं, उसकी क्लास भी बता देते हैं, उसका फाइलम भी बता देते हैं। तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उस डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, तो वो क्लासिफिकेशन बताती है। तो सेकंड ऑप्शन भी इसका सही है बिल्कुल। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इन क्लासिफिकेशन वी गिव द प्रॉपर बायोलॉजिकल नेम टू द ऑर्गेनिज्म। जैसे ही हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर देते हैं, उसके कैरेक्टर्स का पता लगा देते हैं, तो हम उन कैरेक्टर्स के आधार पर जो है उनको बायोलॉजिकल नेम देते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी इसमें करेक्ट है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो ओनली सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे हम प्लांट की स्टडी करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, पेटल्स, सेपल्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, डर्म होता है, डर्म्स होती है स्किन, तो स्टडी ऑफ स्किन बोलेंगे हम डर्मेटोलॉजी। क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ स्किन बोलेंगे डर्मेटोलॉजी। कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट। क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट, तो कार्डियोलॉजी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्गेनिज्म विच चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एज कॉल्ड एज। तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे जो अपने बॉडी टेम्परेचर को सराउंडिंग के अनुसार जो है वो चेंज कर देता है? तो जनरली हम उनको क्या बोलते हैं? पोइकिलोथर्मल बोलते हैं। पोइकिलोथर्मल। पोइकिलोथर्मल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हाइबरनेशन शो करते हैं, यानी कि अपने सराउंडिंग के अनुसार जो है अपने टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कॉल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। कॉल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, जैसे कि स्नेक होता है। ठीक है, तो ये कॉल्ड ब्लडेड एनिमल है जो सराउंडिंग के अनुसार जो है अपने टेम्परेचर को चेंज करता है, तो पोइकिलोथर्मल हम उसको बोलते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मल। ठीक है, वार्म ब्लडेड जो अपने टेम्परेचर को सराउंडिंग के अनुसार चेंज नहीं करते। ठीक है, तो वो वार्म ब्लडेड होम्योथर्मल। होम्योस्टेसिस, जिनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो जैसे 37 डिग्री सेल्सियस जो है आपका बॉडी टेम्परेचर है, तो हमारा कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स और आइडियाज़ फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड फॉर नॉर्मल यूज़ ऑफ सेंसेस इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं जब आप अपने थॉट्स और आइडियाज़ को एक माइंड से दूसरे माइंड तक पहुंचाते हैं सेंसेस के द्वारा? तो उसको क्या बोलते हैं हम? तो उसको बोलते हैं हम टेलीपैथी। क्या बोलते हैं? टेलीपैथी बोलते हैं उसको। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए, सोरोलॉजी भी एक शब्द है। सोरोलॉजी क्या होता है? सोरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लिजार्ड्स। लिजार्ड्स की स्टडी करना। जो आपका टैक्सोनॉमी है, तो इसमें हम क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं, नॉमेनक्लेचर की स्टडी करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो वो टैक्सोनॉमी होती है। देखिए, रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी क्या होता है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रेडिएशन के इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम स्टडी कर सकते हैं, तो रेडियोलॉजी वो होती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीजर एरिटेनम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। सीजर एरिटेनम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो सीजर एरिटेनम किसका साइंटिफिक नेम है? वो है आपका ग्राम का। वीट का साइंटिफिक नेम क्या है? ट्राइटिकम। क्या है? ट्राइटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्राइटिकम एस्टिवम। मस्टर्ड, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। काउ, बॉस इंडिकस। क्या है? बॉस इंडिकस, ये है इसका नाम।
तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। साइजर एरिस्टोनम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्राम। सिस्टमा नेचुरा इज द बुक रिटन बाय। जो सिस्टमा नेचुरा बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैंने बताया आपको कि वो कैरोलस लिनियस द्वारा लिखी गई है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जिन्होंने टू किंगडम सिस्टम में दिया था। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस ने सिस्टमा नेचुरा बुक लिखी है। तो यहाँ पे ये टॉप 10 क्वेश्चन थे, पार्ट 1 था। आंसर की यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी है, आप इसको देख सकते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कमेंट सेक्शन पे से अच्छा जो है आप जीके ट्रिक ऐप को सबसे पहले तो डाउनलोड कीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो वहाँ पे आप उससे जो है सवाल जो आप चैट ऑप्शन में कर सकते हैं। और हमारे कोर्स को परचेज़ करना मत भूलिएगा। 10 तारीख तक ये 180 रुपीज़ का है, उसके बाद 200 रुपीज़ का वापस हो जाएगा। तो जो है अभी आप टीजीटी मेडिकल के जो क्वेश्चन पेपर हैं टेट मेडिकल के, वो भी खरीदने स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और इस ये जो पीडीएफ है आपको ये मंथ के एंड में आपको जो है मिल जाएगी हमारे जीके ट्रिक ऐप के ऊपर। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा कि नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।